Hello everyone. In this video we will learn how to solve word problems of multiplication and division. Let's begin. This is Tina. Welcome to Maths Illuminator. Before solving the word problems, let me tell you one important thing. How can we solve word problems easily? For solving word problems, we divide it in two parts. This is the easiest way to solve the word problems. अब कैसे डिवाइड करेंगे ये हम देखते हैं. Our word problem is a set of books costs rupees 1459. A school ordered 375 sets. How much did the school pay? देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे. एज आई सेड अर्लियर कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 लाइन को रीड करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है? अ सेट ऑफ बुक्स कॉस्ट ₹1459. इसका मतलब क्या है? एक बुक का सेट है वो ₹1459 का है. तो अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया है किसी चीज़ का, तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था वर्ड प्रॉब्लम की कि जब भी अमाउंट दिया हो किसी चीज़ का तो हम कॉस्ट ऑफ करके लिखते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ अ सेट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू ₹1459. अब हम सेकेंड लाइन देखेंगे जो है अ स्कूल ऑर्डर 375 सेट्स. अब इसका मतलब क्या है? एक बुक तो इतने की थी, एक सेट बुक का इतने का था, लेकिन स्कूल ने 375 सेट्स ऑर्डर किए हैं. तो अब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अब यहाँ काउंटिंग है बुक्स के सेट्स की, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बुक्स इज इक्वल टू 375. How much did the school pay is the last line. ठीक है, what they are asking? They are asking कि स्कूल ने कितना पे किया है इन टोटल. तो अब उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा? पेड अमाउंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पे किया है ना अमाउंट को, तो इसलिए हम पेड अमाउंट लिखेंगे. अब हमने स्टेटमेंट्स तो लिख लिया, ठीक है. अब लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इसमें करना क्या है. मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, जो हमारा मेन काम है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें करना क्या है? उसके लिए एक बार हम फिर से वर्ड प्रॉब्लम को रीड कर लेंगे. इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि एक सेट ऑफ बुक की कॉस्ट इतनी है और स्कूल ने करी है 375 बुक्स ऑर्डर. तो अब हमें सारा बताना है कि स्कूल ने कितना अमाउंट पेड किया होगा. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक चीज़ इतने की है और उसने पूछा कितने की है? 375, जो बहुत सारी है. तो जब भी एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देख के ज़्यादा चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा बड़ा अमाउंट कौन सा है? 1459. उसको हम ऊपर प्लेस करेंगे और फिर 375 को हम नीचे प्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच माय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वीडियो. ओके, नाउ अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 5. अब हम 5 से जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 45. 45 का 5 हम नीचे प्लेस करेंगे और 4 कैरी करेंगे. यस, हम कैरी करते हैं ना, क्योंकि दोनों नंबर हम नीचे नहीं लिख सकते हैं. अब हम 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 क्या होता है? 25. अब 25 में 4 जो कैरी है उसे भी तो ऐड करना है ना, तो 25 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 29. तो अब हम 29 का 9 नीचे प्लेस करेंगे और 2 ऊपर कैरी करेंगे. वंस अगेन हम 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20. अब 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 22. तो इस 22 का एक 2 हम नीचे प्लेस करेंगे और एक 2 कैरी करेंगे.
फिर हम 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़र 5 होता है और उसमें 2 ऐड करने के बाद 7 आएगा। अब 5 से जो मल्टीप्लिकेशन का काम था सारे नंबर्स का वो फिनिश हो गया। अब हम 7 से सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, पर उससे पहले हम राइट हैंड साइड के 5 के नीचे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लेस करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जितनी डिजिट्स बढ़ती जाती हैं उतने हम क्रॉसेस प्लेस करते जाते हैं। अब यहाँ 7 सेकेंड डिजिट है ना, इसलिए हम एक मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लेस करेंगे। अब 7 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होता है, 7 9 63, तो 3 हम नीचे प्लेस करेंगे और 6 कैरी करेंगे। 7 की 5 से मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है और 35 में जब हम 6 ऐड करते हैं तो 41 आता है, तो उसका 1 नीचे प्लेस करेंगे और 4 कैरी करेंगे। अब 7 की 4 से मल्टीप्लाई करने में 28 आता है और 28 में हम जब 4 ऐड करेंगे तो वो 32 हो जाता है। 32 का 2 नीचे प्लेस करेंगे, 3 कैरी करेंगे। 7 1 ज़र 7 होता है, उसमें 3 ऐड करने पे 10 आता है। और ये 10 हम पूरा का पूरा नीचे क्यों लिखेंगे? क्योंकि आगे कोई डिजिट ही नहीं है जिस पे हम कैरी करें। तो अब हमारा 7 से मल्टीप्लिकेशन का वर्क भी फिनिश। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विथ 3। अब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले हम नीचे 2 क्रॉसेस प्लेस करेंगे, क्योंकि 3 थर्ड डिजिट है तो हमें 2 क्रॉसेस प्लेस करने हैं। अब 3 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है, 7 नीचे प्लेस करेंगे, 2 कैरी करेंगे। अब 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 15 में 2 प्लस होगा तो 17 बन जाएगा और 17 का 7 नीचे आएगा, 1 हम कैरी करेंगे। 3 की 4 से मल्टीप्लाई करने में 12 आता है और उसमें 1 कैरी करके 13 आता है। 13 का 3 हम नीचे लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। अब 3 1 ज़र 3 होता है तो उसमें 1 ऐड करने के बाद वो 4 बन जाएगा, हम नीचे 4 लिखेंगे। 3 से मल्टीप्लिकेशन का वर्क भी फिनिश हो गया। जितने भी नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं उन सबको हम ऐड करते हैं आंसर निकालने के लिए। अब हम 5 में क्रॉसेस प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 5 आएगा। 9 में 3 ऐड करने पे 12 आता है, 2 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। अब 2 में हम कैरी वाला 1 और नीचे उसके 1 और 7 को ऐड करेंगे तो 11 बनता है। 11 का 1 नीचे करेंगे और 1 कैरी करेंगे। अब 7 1 2 एंड 7 को ऐड करके 17 आता है तो 17 का 7 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 1 0 और 3 को ऐड करने में 4 बनता है तो 4 नीचे लिखेंगे, और 4 और 1 5 होता है तो 5 हम नीचे लिखेंगे। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया? 5,47,125। अब हमें यहाँ इंग्लिश में भी आंसर लिखना होता है, जैसे स्टेटमेंट लिखनी होती है तो यहाँ आंसर भी एक लाइन में हमें बताना पड़ता है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? द स्कूल पेड ₹5,47,125. Our second question is, Mrs. Kapoor earns ₹500 monthly. How much money does she earn in 2 years? अब स्टेटमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स में। तो फर्स्ट लाइन क्या है? मिसेस कपूर अर्न्स ₹500 मंथली। इसका मतलब है कि जो मिसेस कपूर है वो हर महीने 500 रुपये अर्न करती हैं। तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ अर्निंग है तो अर्निंग ऑफ अ मंथ इज इक्वल टू ₹500। लास्ट लाइन इज हाउ मच मनी डज शी अर्न इन 2 years। इसका मतलब है वो 2 साल में कितना कमा लेती हैं। अब इसकी स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 काम करेंगे। पहले तो यहाँ हमें 2 years में कितने मंथ्स होते हैं ये नहीं पता होता, हमें पता होता है 1 year में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 years का है तो पहले हम निकाल लेंगे कि 2 years में कितने मंथ्स होते हैं। तो हम पहले काउंटिंग लिखनी है तो नंबर ऑफ मंथ्स इन 2 years लिखेंगे।
इज़ इक्वल टू, अब एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स का पूछा है। अगर यहाँ 4 ईयर्स का पूछा होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 का पूछा होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया ना कि मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, जब एक का इन्फॉर्मेशन दे के ज़्यादा का आंसर चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक साल का तो सबको ही पता होता है कि 12 मंथ्स होते हैं, और हमें 2 ईयर्स का पूछ रहा है, ज़्यादा सालों का पूछ रहा है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि 2 ईयर्स में 24 मंथ्स होते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बताना है कि 2 ईयर्स में मिसेस कपूर की अर्निंग क्या है। तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए स्टेटमेंट, टोटल अर्निंग इज़ इक्वल टू, और सम करेंगे। अब सम कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले 500 को ऊपर प्लेस करेंगे, 24 को नीचे प्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों करना है जल्दी सोचो, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक मंथ की ही इंफॉर्मेशन दी है और 24 मंथ्स का आंसर पूछा है। ठीक है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, पहले हम 4 से करेंगे और फिर 2 से। अब 4 से जब हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। जब भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमेशा 0 ही आता है। फिर अगेन हम 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 4 की 5 से मल्टीप्लाई करने में 20 आता है। अब 4 का वर्क फिनिश हो गया। अब हम 2 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हम एक क्रॉस का साइन प्लेस करेंगे। 2 ज़ीरोज़ आर 0 होता है, फिर 2 की 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, और फिर 2 की 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। 0 क्रॉस ऐड करेंगे तो 0 आएगा, अगेन 0 0 0, और फिर 0 0 ऐड करने पे 0 आएगा, और 2 0 ऐड करने पे 2 आता है, और 1 हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12,000। शी अर्न्स ₹12,000 in 2 years. Our last word problem is there are 98,800 books in a library. How many shelves are there in the library if 400 books can be kept on one shelf? Let's see the solution. For writing the statement, we will read the first line, and that is there are 98,800 books in a library, which means एक लाइब्रेरी है जिसमें 98,800 बुक्स हैं। तो अब यहाँ बुक्स की काउंटिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल बुक्स 98,800। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ बुक्स भी लिख सकते हो और आप टोटल बुक्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन में क्या इन्फॉर्मेशन है, हाउ मैनी शेल्व्स आर देयर इन द लाइब्रेरी इफ 400 बुक्स कैन बी केप्ट ऑन वन शेल्फ। अब इन्फॉर्मेशन क्या है कि कितनी शेल्व्स हैं, पहले तो ये पूछा है कि लाइब्रेरी में कितनी शेल्व्स हैं अगर एक शेल्फ पे 400 बुक्स रखी जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि एक शेल्फ पे कितनी बुक्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स ऑन वन शेल्फ इज इक्वल टू 400। और क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है कि कितनी शेल्व्स हैं, तो हम उसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेल्व्स। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ये हमें देखना है। अब देखो यहाँ पे टोटल बुक्स दिया है और शेल्व्स पूछा है, इट मीन्स हमें जो बुक्स हैं उन्हें शेल्व्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, या फिर ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन दे के एक का पूछा होता है हम तब भी डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे फटाफट देख लेते हैं। हम सबसे पहले 98,800 को प्लेस करेंगे, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे 400 को प्लेस करेंगे और डिवीज़न का साइन बनाएंगे। जैसे मैंने बनाया है इसे डिवीज़न का साइन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो डिवाइज़र है वो 3 डिजिट्स का है, 400 400। ठीक है, 3 डिजिट्स का है, तो हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड की भी 3 डिजिट्स को ही देखेंगे, जो है 988। अब हमें देखना है 400 की टेबल में 988 आता है,
नहीं आता है, लेकिन उससे स्मॉलर तो ले सकते हैं ना, बिगर नहीं ले सकते हैं। तो 400 की टेबल में 2 पे 800 आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को क्वोशिएंट में लिखेंगे और 800 को 988 के नीचे प्लेस करेंगे। अब हमें डिवाइड में माइनस करना होता है, जैसे मल्टीप्लाई में प्लस करना होता है। जब हम 988 में से 800 को माइनस करेंगे तो 188 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो ऊपर 7 वाली डिजिट है उसे एरो लगा के नीचे उतारेंगे, वो क्या है, 0। अब हमने एरो लगाया और 0 को नीचे प्लेस कर दिया। अब हमारा क्या बन गया नंबर, 1888। देखो अभी 188 था, अब वो 1880 बन गया, ठीक है। अब हमें देखना है 1880 आता है क्या 400 की टेबल में, नहीं आता है। तो इससे छोटा क्या आता है, 4 पे 1600 आता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वोशिएंट में 4 लिखेंगे और 1880 के नीचे 1600 प्लेस करेंगे और माइनस कर देंगे। और जब हम माइनस करेंगे तो हमें 280 मिलेगा। अब अगेन ऊपर एक और डिजिट है नीचे उतारने के लिए, वो भी 0 है। अभी कुछ ऊपर नंबर फिनिश नहीं हुए थे ना, अब ये लास्ट वाला 0 है। अभी एरो लगाएंगे और 0 उतार देंगे नीचे, तो क्या बन जाएगा, 2800। अब हमें देखना है 2800 आता है 4 की टेबल में, यस आता है, 7 पे आता है। तो हम 7 को क्वोशिएंट पे लिखेंगे, 2800 को नीचे प्लेस करेंगे और आपस में माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 0। अब ऊपर भी सारे डिजिट्स फिनिश हो गए हैं और हमारा माइनस करके भी 0 आया है। तो अब इसका आंसर भी हमें स्टेटमेंट में लिखना होता है, एक लाइन में लिखना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन्होंने पूछा था कितनी शेल्व्स हैं। There are 247 shelves in the library. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.